हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे तो हो गया है जुकाम, कोल्ड हो गया है, जिसके कारण आज की आपकी जो खबरें थोड़ी छोटी छोटी रहेंगी। ठीक है, जो डिटेल में न्यूज़ है कल के सेशन में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो छोटा सेशन है आज आपका, एक एक लाइन की न्यूज़ है और इन्हें आपको याद करना है। देखिए बच्चे, सबसे पहले जो है आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले एक खबर पड़ी थी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आर्टिकल 315 में आता है, यूपीएससी के चेयरपर्सन के द्वारा यानी कि मिस्टर मनोज सोनी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसके बाद में ये जो पद था ये खाली हो गया था। अभी जो है ये पद आपका भर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नई अपॉइंटमेंट हुई है उनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद हो जाएगा आपको। इनका नाम है प्रीति सूदन। ठीक है, सॉरी, प्रीति सूदन जो है इनका नाम है, और इनको जो है बच्चे आपका संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूपीएससी जो है आपका कुछ धांधलियों की वजह से कुछ एक दो केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। पूजा खेड़कर का जो आपका केस है वो आप लोगों ने देखा होगा, इसके कारण बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बच्चे आपका रहा है। यूपीएससी को सबसे ज़्यादा कठिन एग्जाम में माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, आयोग की भी रिस्पेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरीके के केसेस हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद में जो इसके अध्यक्ष थे मनोज सोनी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। ठीक है, तो अभी जो नई अपॉइंटमेंट हुई है और पुरानी, इसमें बच्चे आपका दोनों का ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मनोज सोनी जी का नाम भी पूछा जा सकता है और प्रीति सूदन जी का नाम भी पूछा जा सकता है। अभी दोनों का ही नाम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि हर दिन जो है एक ना एक मेडल जो है उसकी न्यूज़ हम लोग पढ़े, तो आज जो है हमारी जो विश थी, कल मैंने आपको जो कहा था वो विश हमारी कंप्लीट हो गई है। दोबारा से बच्चे आपका भारतीय खिलाड़ियों ने भारत के लिए एक और मेडल ओलंपिक में जो है वो आपका फिक्स कर लिया है। तो इस बार किसमें लगातार बच्चे 3 मेडल आ गए हैं, तीनों जो है आपके ब्रॉन्ज है, और तीनों का खेल जो है आपका एक ही है, वो है आपका निशानेबाजी यानी कि शूटिंग। तो शूटिंग के आपका अब की बार जो खिलाड़ी हैं उनका नाम अलग है, इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा। 28 साल के हैं, स्वप्निल कुसाले इनका नाम है, और इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग फाइनल में इन्होंने क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, कौन से खेल में जीता है, और खेल का कौन सा इवेंट था। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता है। तो 50 मीटर राइफल में इन्होंने भारत के लिए, भारत की तरफ से तीसरा ओलंपिक मेडल हो गया, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल हो गया, और निशानेबाजी में भी आपका ये तीसरा मेडल हो गया। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा बच्चे, इनका नाम है स्वप्निल कुसाले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अगली जो न्यूज़ है ये काफ़ी बार प्रश्नों में पूछा जाता है। एक विकास बैंक है जिसे हम एशियाई विकास बैंक कहते हैं, एडीबी शॉर्टकट में कहा जाता है। एडीबी के बारे में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी स्थापना बच्चे आपकी 1841 की है, और इसके बारे में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका है आपका फिलीपींस में मनीला। ठीक है, फिलीपींस में जो है आपका मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 2 आपके बेसिक सवाल इससे पूछे जाते हैं। अगला जो है एडीबी ने क्या किया है, एडीबी बच्चे आपका भारत को अलग अलग सेक्टर में क्या देता है, ऋण देता है। ठीक है, और एडीबी से भारत को नहीं, जितने भी आपके एशिया की कंट्री है उनको ऋण देने का काम करता है, क्योंकि ये बनाया इसलिए गया है, ये आपका एक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, देशों को विकास करने के लिए जो जो परियोजनाएं लगती हैं, जो जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं एशियन कंट्रीज में, उनको जो है आपका ये फंड करने के लिए ऋण देता है, लोन देता है। तो अभी भारत का एक बहुत फेमस और बहुत सक्सेसफुल भी इसे कहा जा सकता है, एक योजना है बच्चे, स्वच्छ भारत योजना। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन का जो 2.0 वर्जन है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है, इसमें जो है आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, देखिए ये जो आपका बच्चे शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, इसके लिए जो है इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के 8 राज्यों के लगभग 100 शहरों में इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए $200 मिलियन रुपए दिए गए हैं। लगभग 1700 करोड़ रुपए जो है आपका ऋण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो आपको सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए किस बैंक के द्वारा जो है आपका वो भारत को ऋण दिया गया है। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा आता है आपका कि कितना ऋण दिया गया है। एडीबी ने अभी हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया है, कितना लोन दिया है। तो दोनों में बचे आपका, हमारी इंडियन करेंसी है 1700 करोड़ रुपए आपको याद रखना है, या फिर आपको जो है
ये डॉलर में याद रखना है, $200 मिलियन में जो है आपका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इसका कि एडीबी के द्वारा जो है आपका दिया गया है। बाकी किस चीज़ के लिए दिया गया है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप आरआरबी का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे भी बच्चे आपका एक इन्वायरमेंट में टॉपिक दिया हुआ है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके लिए जो है आपका बहुत सारी स्कीम है। तो हमारे देश में जो है आपका कितने राज्यों के लिए? 8 राज्यों के लिए जो है आपका पैसा दिया गया है, और 8 राज्यों में लगभग 100 शहरों में बच्चे आपका ये पैसा खर्च किया जाएगा। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है उनमें आपका ये लगाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना लगभग 1700 करोड़ रुपए या फिर आपका $200 मिलियन रुपए जो है आपका दिया गया है, ठीक है। और कौन सी योजना के तहत ये आपका कार्यक्रम चलाया जाएगा? ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपका ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि एडीबी के द्वारा दिए गए पैसे को खर्च किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला बच्चे आपका एक समिट है, कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस का नाम है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये पहली बार सुन रहे होंगे आई होप आप लोग। तो ICAE का मतलब है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इसका बच्चे इस बार का जो सम्मेलन है, वार्षिक इसका सम्मेलन होता है। तो इसका सम्मेलन जो है इस बार होस्ट करने वाला है इंडिया, ठीक है। भारत के नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाना है। आप अगर देखेंगे तो अगस्त 2 से लेकर के अगस्त 7 तक इसका आयोजन किया जाएगा, मतलब कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सम्मेलन है या ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अध्यक्षता बच्चे 1958 में जो है आपका पहली बार भारत ने की थी, और अब जो है आपका ये दोबारा करने जा रहा है, ठीक है। तो 2024 में जो है आपका लगभग 66 साल के बाद भारत जो है ICAE का दोबारा से सालाना जो कॉन्फ्रेंस होता है, सालाना बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में बच्चे आपका ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो पूसा इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूसा इंस्टीट्यूट जो है बच्चे, ये भारत में एग्रीकल्चर को लेकर के जो है इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? ये पूसा नाम की एक जगह है नई दिल्ली में, वहाँ पे जो है आपका पूसा इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी जो थीम होगी, इसकी जो थीम है या फिर विषय जो इसका रखा गया है वो है स्थायी कृषि, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ठीक है। ये जो है इस बार की थीम रखी गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, ICAE, ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इसका जो है आपका वार्षिक सम्मेलन इस बार भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में जो है इसे किया जाएगा। और उसके अलावा ये याद रखना कि इसकी थीम क्या रखी जा रही है, ठीक है। थीम याद रखना, स्थायी कृषि, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन जो है इसकी थीम रखी गई है। नई दिल्ली में होगा, अगस्त 2 से लेकर के अगस्त 7 तक इसका आयोजन किया जाना है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आई है आपकी गोवा से। गोवा के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मिस्टर प्रमोद सावंत, नाम याद रखना है। उसके अलावा इनके द्वारा एक बिजली योजना शुरू की गई है। बिजली योजना का नाम देखेंगे, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, तो आपके केंद्र की योजना है। उसके साथ में बच्चे इन्होंने एक इंटीग्रेट कर दी है एक योजना को, और उस योजना का नाम क्या रखा है इन्होंने? गोयम विना मूल्य विज योजना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अपनी भाषा में इन्होंने ये स्कीम का नाम जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है, गोयम विना मूल्य विज योजन, ठीक है। योजन मतलब योजना, ठीक है। तो योजन जो है आपका योजना है, और विन्य मूल्य मतलब आई थिंक आपका हो सकता है कि बिजली हो, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि गोवा के द्वारा जो है आपकी गोवा सरकार के द्वारा एक योजना जो है आपकी लॉन्च की गई है, ठीक है। गोयम नाम से ये आपकी योजना है, और इससे जो है आपका इंटीग्रेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत, ठीक है। अब अगर आपको याद है कि ये मुफ्त बिजली योजना किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बच्चे लोगों के घरों में फ्री में जो है आपका लोगों के घर में जो आपका सब्सिडी के साथ में आपका सोलर पैनल लगाने से, जिसके घर में सोलर पैनल लगेंगे उसे बिजली में जो है आपका 300 यूनिट तक आपका माफ़ किया जाएगा ना, 300 यूनिट तक उसे बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। तो यही स्कीम जो है आपका इसी तरीके की है। देखिए, इस पहल का उद्देश्य क्या है? गोवा में सौर छत प्रतिष्ठानों को बढ़ाना है, जिससे कि आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने में सक्षम बनाया जा सके और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता थोड़ी सी कम हो सके। मतलब जो अपनी इस्तेमाल के लिए बचे हम बिजली के लिए अपनी सरकारों पे, अपनी जो पावर कंपनियां होती हैं उन पे जो है आपके डिपेंड होते हैं ना, तो कम से कम लोगों के घर में इतना तो आपका ये जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा संयंत्र हैं वो लगाए जाए, ताकि उनकी जो अपनी नीड है कम से कम वो वहाँ से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, उसका भी उद्देश्य यही है। और उसी योजना के साथ में इन्होंने अपनी योजना इंटीग्रेट कर दी है, और इस योजना का नाम क्या है बच्चे? योजना का नाम याद रखना, गोयम विनामूल्य विज योजन, ठीक है। ये जो है इस स्कीम का नाम है। गोयम से आपको समझ में आ रहा होगा कि गोवा की सरकार की है, ठीक है। अगर नाम पूछा जाए तो गोवा की सरकार
सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसके साथ में इसे इंटीग्रेट किया गया है। जैसा मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, बहुत छोटी छोटी सी न्यूज़ है। ठीक है, जो डिटेल वाली थी मैं कल लेकर के आऊँगी बच्चे। ठीक है, अब जो है एक बुक्स एंड ऑथर है, आप देख रहे हैं बच्चे मंत्री जी कितने खुश हैं, मोदी जी के सामने खड़े हो रखे हैं। तो ये मंत्री जी कौन है? ये मंत्री जी हैं आपके राज्यसभा के एमपी, वर्तमान में राज्यसभा में एमपी हैं। इनका नाम है बच्चे परिमल नाथवानी। ठीक है, परिमल नाथवानी जी के द्वारा जो है आपकी एक बुक लिखी गई है और वो बुक जो है इन्होंने, आपको दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है भेंट कर रहे हैं किताब अपनी, है ना। तो किताब जो है इसके कारण आपकी चर्चाओं में आ गई है। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, याद रखिएगा, कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ दी गिर। गिर क्या है? गिर जो है आपका जंगल का नाम है। कहाँ पे ये? गुजरात में है। ठीक है, गिर जो फॉरेस्ट है बच्चे, ये नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लॉयन का। ठीक है, जो आपका एशियन लॉयन होता है उसका नेचुरल हैबिटेट जो है आपको माना जाता है गिर को, जो कि गुजरात के अंदर जंगल है। तो बस उसी जंगल के बारे में बच्चे इन्होंने किताब लिखी है। एक छोटे से पारिवारिक समारोह में अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। ठीक है, तो एक तरीके से इनका लॉन्च हो गया है किताब का। बस आपको क्या याद रखना है कि कॉल ऑफ द गिर जो बुक है उसके राइटर कौन है? तो राइटर का नाम है परिमल नाथवानी। जब बच्चे किसी किताब के साथ में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम जुड़ जाता ना, वो किताब ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट। अब भले ही कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन किताब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो बुक का नाम आपको याद रखना है, कॉल ऑफ द गिर जो है आपके ये बुक का नाम है और राइटर है मिस्टर एमपी, नाम है इनका परिमल नाथवानी। ठीक है, नाम याद रखिएगा बच्चे। मोदी जी जुड़ गए आप तो किताब से इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है दुगनी। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज का जो आपका सेशन रहा सारी की सारी शॉर्ट न्यूज़ ही थी, शॉर्ट न्यूज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। देखिए, बुक्स एंड ऑथर में तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है आपकी, ये अभी फरवरी 2024 की योजना है और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या है, लोगों के घरों में जो है आपका सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल लगाने के लिए कुछ % पैसा आप देंगे, कुछ % जो है सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से। जब आपके घर में सोलर पैनल लग जाएगा तब जो है आपकी बिजली के बिल में 300 यूनिट तक जो है आपको फ्री में बिजली दी जाएगी। ठीक है, तो ये स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसी के जैसे बच्चे इन्होंने गोयम विनामूल्य वीज योजना, ये जो है स्कीम इन्होंने लॉन्च की है और इसका उद्देश्य भी वही है जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का है। ठीक है, इसमें भी आपका सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, समिट का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे समिट होने वाला है और किसके द्वारा करवाया जा रहा है? पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो न्यूज़ है इसके बारे में तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चे। एडीबी ने लोन दिया है, आप लोग देखते होंगे इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। किस क्षेत्र से रिलेटेड जो है एग्रीमेंट हुआ है, कौन से सेक्टर में जो है आपका पैसा लगाया जाएगा, मतलब ऋण कौन से क्षेत्र में दिया है। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक तरीके से इन्वायरमेंट की न्यूज़ हो गई है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ हो गई, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। एडीबी ने जो है आपको कितना रुपए दिया बच्चे? 1700 करोड़ रुपए दिया है और पूरे के पूरे भारतवर्ष में लगाया जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ आपके 8 राज्यों को चुना गया है जिनके 100 शहरों में जो है आपका, और शहर ही ऑब्वियस सी बात है कि ठोस जो बच्चे आपका सॉलिड वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट की आवश्यकता कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? जहाँ पे कि सॉलिड वेस्ट ज़्यादा होता है, जैसे कि सिटी वाले एरिया होते हैं, शहर वाले एरिया होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए शहरों को चुना गया है। 100 शहरों में जो है आपका ये क्या जाएगा। अगली जो आपकी न्यूज़ है वो है बच्चे स्वप्निल कुसाले, इनका नाम याद रखिएगा। जितनी भी न्यूज़ आ रही है पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड सबका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, जो हो रहा है मैंने आपको कहा है पहले ही, अलग से जो है आप लोग करिएगा इसे। ठीक है, अलग से नोट्स बना लीजिए और याद रखिएगा। और बाकी ये नई अपॉइंटमेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके। प्रीति सूदन जी भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जिन्होंने इस्तीफा दिया है मनोज सोनी जी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी तो बच्चे उसकी इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है। लोक सेवा आयोग जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उल्लेख जो है वो किसी आर्टिकल में है, संविधान में है। आर्टिकल है आपका 315। ठीक है, याद रखिएगा 315 में इसका उल्लेख है और इसके अध्यक्ष जो है वो, अध्यक्ष का पद आपका खाली हो गया था, अब जो है दोबारा भर गया है। ठीक है, चलिए फिर तो आज की न्यूज़ जो है, आज की खबरें आपकी थोड़ी सी हल्की सी रही, मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि जो डिटेल वाली न्यूज़ थी मैंने कल के लिए छोड़ दी है वो। ठीक है, तो कल लेकर के आऊँगी उन्हें, आप लोग भी तैयार रहिएगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।